दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 1.5 महीने बाद 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 1.5 महीने बाद 2 अपराधियों शेर सिंह और हरीश को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने 2 दिसंबर 2024 को दिल्ली के बबाना इंडस्ट्रियल एरिया के एसोसिएशन के अध्यक्ष राजन लांबा की हत्या कर फरार हो गए थे। अब क्राइम ब्रांच ने हरीश को उत्तर प्रदेश से और शेर सिंह को दिल्ली के उत्तम नगर से गिरफ्तार किया। उनके पास से मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस अब एक कार की तलाश कर रही है, जिसका इस्तेमाल दोनों ने फरार होने के लिए किया था। बवाना एरिया से विवेक लांबा ने अपने फादर राजन लांबा जो कि 69 इयर्स के थे, बवाना पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके पिताजी मिसिंग और अबडक्शन धाराओं में यह केस दर्ज हुआ और इसमें आगे जो दिल्ली पुलिस की बहुत सारी टीमें लगी। चूंकि ये वरिष्ठ नागरिक थे, सीनियर सिटीजन होने के नाते, और उनकी मिसिंग को बड़ी गंभीरता से लिया गया दिल्ली पुलिस द्वारा। और अगले दिन सबसे पहले जब यह पता लग गया कि एक फैक्ट्री में उनके शव की बरामदगी हुई जिनका ब्रूटली मर्डर कर दिया गया था, इसकी गंभीरता को लेते हुए दिल्ली पुलिस की जो सभी टीमें लगी, यह घटना 2 दिसंबर की है। 1 दिसंबर से वो लापता थे, 2 दिसंबर को शव की बरामदगी हुई। क्योंकि सीनियर सिटीजन थे और मिसिंग अबडक्शन के बाद यह मर्डर केस में तब्दील हो चुका था, ऐसे में दिल्ली पुलिस की जो सभी टीमें लगी उसमें आईएससी टीम ने लीड करते हुए 1.5 महीने की सघन जो ऑपरेशन इनका चला, रमेश लांबा एसीपी के नेतृत्व में, इंस्पेक्टर सत्येंद्र मोहन की टीम में सब इंस्पेक्टर गौरव, अंकित, इंस्पेक्टर महिपाल सिंह, हेड कांस्टेबल नवीन, सुनील, तरुण, विनोद और नितेश, सभी ने 1.5 महीने से चलती आ रही सघन अपनी जो प्रयास रहे वो सफलता में हुआ जब इन्हें डिबाई बुलंदशहर से हरीश मिला और उत्तम नगर में शेर सिंह, ये दोनों अक्यूज्ड गिरफ्तार कर लिए गए। इनसे पूछताछ में मोटिव जो पता लगा वो यह निकल कर आया कि डिसीज्ड ने 3 लाख रुपए में इनको एक मशीन दी थी, डाई मोल्डिंग मशीन ये थी। उसके पैसे मांगने के जो बार बार प्रवृत्ति जारी थी वो उसको इरिटेट कर गई। उसने इसका एलिमिनेट करने का प्लान बनाया, अपने सहयोगी हरीश के साथ मिलकर वहां की फैक्ट्री में उसको आयरन रोड से ब्रूटली मर्डर कर दिया गया था। बाद में वहां की कार, मोबाइल, इन सबको डिस्पोज ऑफ भी किया गया था इनके द्वारा, वो भी रिकवरी अभी की जा रही है। अभी फिलहाल जो इस वारदात में प्रयोग में लाई गई इनकी मोटरसाइकिल और मोबाइल रिकवर किए जा चुके हैं, दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शेर सिंह और हरीश, ये दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सर, कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट किसी की? इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं है कोई, चूंकि ये दोनों के बीच आपसी पैसों के लेन देन का मामला था और शेर सिंह जिस तरह से इरिटेट होकर एलिमिनेट करने का प्लान बनाया, उसी फैक्ट्री के तहखाने में बोरे में भरकर ये डेड बॉडी पैक कर दी गई थी। सर, सीक्वेंस क्या है? मतलब किडनैप कैसे किया, फिर मर्डर कैसे किया, कहां ले गए? इसमें जैसा कि 3 लाख रुपए में इसने मशीन जब खरीद ली थी और 3-4 महीने में जो इंस्टॉलमेंट्स में देने का पैसा चुकाने का प्लान बना था, और जब मिस्टर राजन लांबा जो डिसीज्ड हैं पैसे मांगने के इरादे से जब बार बार आ रहे थे, तो इस समय में 1 तारीख को शेर सिंह ने अपने सहयोगी हरीश के साथ मिलकर अपने फैक्ट्री में बुलाया कि आज आपको मशीन वापस ही दे देते हैं, क्योंकि राजन लांबा ये कह रहे थे कि या तो मशीन वापस कर दी जाए या पूरे पैसे दे दिए जाए या इंस्टॉलमेंट्स को तरीके से चुकाया जाए। तो इन्होंने ये कहा कि आज हम मशीन ही आपको दे देंगे। तो मशीन देने के बहाने उनको ले जाया गया, वहां इनकी बहस हुई और वहीं पर उन्होंने आयरन रोड इस्तेमाल कर उनका ब्रूटली मर्डर कर दिया। मिस्टर राजन लांबा जो डिसीज्ड हैं
वो वहाँ के बवाना इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे और चूंकि सीनियर सिटीजन भी थे, तो ऐसे में मामले की गंभीरता को समझा गया और सीनियर सिटीजन के मामले में जैसे दिल्ली पुलिस की एक प्राथमिकता है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस की जितनी भी टीमें लगी, उसमें अगले ही दिन पहले डेड बॉडी रिकवर कर ली गई थी। उसके बाद काफ़ी सारे सीसीटीवी कैमराज को पूरा मेहनत के बाद जीरोइंग कर लिया गया कि 2 सस्पेक्ट्स हैं। आखिर में दोनों क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया और फाइनली 1.5 महीने की मशक्कत के बाद आईएससी टीम ने बहुत ही शानदार काम करते हुए एक अभियुक्त को दिबाई बुलंदशहर से और एक को उत्तम नगर दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। Sir, how did you open the case? What's your first clue? मतलब इतना टाइम लगा तो कुछ तो ऐसा होगा ना? और सर ये इस दौरान कहाँ पर फरार हुए, क्या किसी और ने भी मदद की थी? हाँ, फरार होने में इन्होंने अपना जगह जगह जो पहले इनका प्लान था कि ये इस डेड बॉडी को यहाँ से लेंगे और इसे जंगल में ले जाकर जला देंगे, लेकिन जब वो यहाँ से निकल गए उसे बोरी में पैक करके और बाद में यहाँ की जो पुलिस की जांच छानबीन वगैरह चलती रही, ऐसे में वो अपने आप को बचाकर भागने की कोशिश में लगे रहे। ससुराल, मैनपुरी, बुलंदशहर जगह जगह भटकते भटकते इन्होंने काफ़ी सारी जगह अपने आप को छिपने के अड्डे बनाए, लेकिन टीम इनके पीछे लगी रही और फाइनली आईएससी टीम ने इन्हें नैप कर लिया। थैंक यू सर। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।